लाख डॉलर से लेके 50 लाख डॉलर आपको यूएसए का वीजा मिलेगा। यूएसए में जाके अपने बिजनेस को सेट करके 5 से 10-15 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और क्या क्या वो स्टेप्स रहेंगे, कैसे उसको कंपनी खोलनी है, कंपनी खोलने के बाद कैसे कैसे उसको स्टाफ रखने हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बट आप ये यकीन मानिएगा, बट इंडिया में कोई भी कमाना नहीं चाहता। क्यों? सब चाहते हैं कि बाहर जाए। तो आज वो कंटेंट लाए हम आपके लिए जो कि एक्चुअल में आपको बताएगा कैसे आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके 5 से 10 लाख रुपए महीने तक जा सकते हैं। और हमारे बीच हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, बहुत बहुत नमस्कार। और सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में रह चुके हैं। बट 28 कंट्री में सबसे ज्यादा कहाँ पे रहे सर? यूएसए। तो आज हम यूएसए का ही टॉपिक छेड़ने वाले हैं। सर बताते हैं 35 ईयर सर को यूएसए में सर ने बिताए हैं, तो यूएसए का ही टॉपिक छेड़ने वाले हैं। सवाल है हमारा सर से कि सर कैसे कोई भी नॉर्मल एक इंसान यूएसए में जाके अपने बिजनेस को सेट करके 5 से 10-15 लाख रुपए महीना कमा सकता है, और क्या क्या वो स्टेप्स रहेंगे, कैसे उसको कंपनी खोलनी है, कंपनी खोलने के बाद कैसे कैसे उसको स्टाफ रखने हैं, मतलब पूरा प्रोसेस। बिल्कुल। और मैंने सुना है आप जब वहां पे गए थे आपके घर में 2-3 हजार रुपए भी नहीं थे, और आपने खुद अपनी कंपनी स्टेब्लिश करी थी, आपने बहुत सारा सामान लाए थे, सामान लाने के बाद भी आप अच्छे लेवल पे काम करा था। जी बिल्कुल। तो ये कैसा स्टेप रहेगा सर? एक तो स्टेप बताइए कि कैसा स्टेप रहेगा, दूसरा कैसे उसको स्टार्ट करेंगे, तीसरा उसकी कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक राहुल जी, देखिए सबसे पहली बात आती है यूएसए के लिए आपको यूएसए का वीजा मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। वो यूएसए का वीजा कैसे मिलेगा, उसके लिए हमारे पास आना पड़ेगा। कोई एक तरीका नहीं है सबका, क्योंकि हमें यूएसए के दूतावास को ये विश्वास दिलाना होता है कि हम वहाँ कोई नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, हम भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ बिजनेस करने जा रहे हैं। और अमेरिका की एक कानून में उन्होंने एक बनाया हुआ है कि कोई भी बिजनेस कर सकता है अमेरिका में। तो हमें सबसे पहले वहाँ का वीज़ा लेना है, फिर वहाँ जाना है। और बहुत से बिजनेस हैं जिसमें आदमी 5, 10, 15 लाख रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं। जैसे कि सर कौन? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, आप वहाँ एक छोटा सा पेट्रोल पंप ले सकते हैं। ओके। जिसको गैस स्टेशन बोलते हैं। गैस स्टेशन, जैसे हमारे यहाँ तो गैस स्टेशन अलग होता है। हाँ, हमारे यहाँ गैस बोलते हैं कुकिंग गैस को। बिल्कुल। वहाँ पेट्रोल को गैस बोलते हैं। ओके। गैस एक तरह से गैसोलीन का छोटा नाम है, ओके। इसलिए वो गैस स्टेशन बोलते हैं। और आप छोटा हर साइज के गैस स्टेशन वहाँ मिलते हैं कि जहाँ कारों पे भरी जा सकती है, कहीं ट्रकों में भरी जा सकती है। तो 5 लाख डॉलर से लेके 50 लाख डॉलर तक का गैस स्टेशन मिल जाता है, और सस्ते भी मिल जाते हैं, हम दिला देते हैं। हमारा अभी भी आजकल वहाँ हमारे दोस्त हैं, सर्किल है, नेटवर्किंग है। तो पहला बिजनेस है गैस स्टेशन। दूसरा है कोई भी हम फ्रेंचाइज दिला देते हैं वहाँ पर, मैकडोनल्ड की, बर्गर किंग की, डोमिनोज की। बट सर फ्रेंचाइजी तो यहाँ भी मिलती है ना? लेकिन वहाँ जो सेल है वो बहुत ज़्यादा है। ओके। यहाँ थोड़े लोग खाते हैं, वहाँ तो हर चलता फिरता आदमी खाता है, इसलिए वहाँ सेल बहुत है। और सबसे बड़ी बात है, जितने बिजनेस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें वहाँ आपको काउंटर पर नहीं बैठना है, ऑटोमेटेड ऑटो सेल्स, ऑटो पायलट पे आपका स्टाफ बैठेगा, वो काम करेगा, आप सिर्फ पैसा गिनेंगे। तो गिनने के लिए भी आप आदमी रख सकते हैं। तो ये फर्क है यहाँ और वहाँ में। और दूसरा बिजनेस है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का, जो मैंने मैक्सिमम किया है अपने टाइम में। मैं आपके फोटोज भी लगा दूंगा, देखिए हाँ, सर के हाँ। पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं सर, खाली ये सर ने पूरा रिटर्न में एक नाइट पूरा लगा के पूरी डिटेल में सर ने पूरा बनाया है, तभी आपको ये पूरी डिटेल में हम वीडियो बना के दे पा रहे हैं। और है वाइन स्टोर खोल सकते हैं। यहाँ की तरह नहीं है सरकार को इतने करोड़ रुपया देना है तो लाइसेंस मिलेगा, ऐसा कुछ होगा। वहाँ इजीली मिल जाता है। वहाँ इजीली मिल जाता है, और वाइन बहुत अच्छी सेल होती है वहाँ। और यहाँ की तरह नहीं है कि आप छुप के उसमें ऐसे निकाल के दे रहे हो बोतल। आप आराम से एक अच्छा स्टोर खोल सकते हैं, और जो बहुत आसानी से, सेल बहुत ज़्यादा है, और ऑटो पायलट पे होता है। और सब काम ऑटो पायलट पे। एक भी इसमें आपको वहाँ बैठे, आप वहाँ बिजनेस खोल के इंडिया आ जाइए। तो सर अगर कोई चाहता है
आपके साथ जुड़ के काम को खोलना, क्या आप ये कराते हैं? बिल्कुल, अगर किसी अगर को कोई जरूरत आएगा तो हम उसे बिल्कुल एडवाइस देंगे। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक चीज रोक के एक चीज और पूछना जी, चाहूंगा। जी। आप एक इंसिडेंट बताते हैं, वैसे तो आपने मेरे को ही बताया, आई थिंक शायद सोशल मीडिया पे शेयर नहीं है। आप बताते हैं कि एक बार अमेरिका ने आपको वीजा देने के लिए मना कर दिया था। हाँ, वो एक बार इंसिडेंट प्लीज बताइए। देखिए, वो इसलिए कि मैं था कनाडा में, ठीक है। और इस तरह से उनका सिस्टम होता है, जबकि मेरे पास पहले से बहुत बार मैंने ले रखा था, लेकिन उनका एक कायदा है कि आप पेरेंट कंट्री से ही अप्लाई करो, आप अपने मातृभाषा वाले कंट्री से। ठीक है। तो मैं कनाडा में था, मुझे अमेरिका का वीज़ा चाहिए था, तो उन्होंने मना किया एक बार। फिर मैंने उनको अपना पूरा पासपोर्ट और अपने जो बिजनेस आपके साथ डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है, आपने दिखाए, पूरा दिखाया, बिजनेस के डॉक्यूमेंट तो दिखाए। फिर उन्होंने कहा भाई एज ए एक्सेप्शन हम आपको अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता सर, इंडिया में आप आए थे, फिर इंडिया में जाने के लिए, यूएसए जाने के लिए जब आपकी फ्लाइट थी, तब भी शायद आपको वीजा नहीं मिला था। वो उन्होंने नहीं, वो मेरा खत्म हो गया था वीज़ा, ओके। और मुझे ध्यान नहीं था कि मेरा वीज़ा खत्म है। ओके। तो फिर मुझे उस केस में मुझे 3 दिन रुकना पड़ा इंडिया। ओके। तो ये देखिए, मैं तो पिछले करीब 40 साल से अमेरिका ही जा रहा हूँ, रह रहा हूँ। तो वहाँ हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से बिजनेस वहाँ किए जा सकते हैं आसानी से। फोर्थ हमारे बिजनेस हो गए थे, सबसे पहले पेट्रोल गैस, उसके बाद हमारा हो गया था ब्रांडेड, फ्रेंचाइजी, हाँ, उसके बाद हो गया था गोल्ड एंड डायमंड, फिर उसके बाद वाइन शॉप्स। स्टोर। अब अब पांचवा है हमारा वहाँ होटल और मोटल, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। होटल और मोटल 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 बोलते हैं, जो एक ऐसा छोटा होटल होता है जो मोटर वेज के आसपास होता है, ओके, जो हाईवे के आसपास होता है। ओके। तो ये इंडिया की सर, आप माहिर तो है। अमेरिका रहे हैं, तो हमें तो ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं पता। जैसे आपने एक और वीडियोस में देखा होगा, मेंबर्स ने ड्यू डिलिजेंस बताया था। ड्यू डिलिजेंस, वो मैंने सीखा अफ्रीका में। अच्छा, वो पहली बार मैंने अफ्रीका में सुना। ओके। ऐसे देखिए, दुनिया से सीखना पड़ता है। तो आप होटल और मोटल बहुत आसानी से वहाँ ले सकते हैं, लीज पर मिल जाता है, और आप उसको चला सकते हैं, क्योंकि इंडियन आदमी का व्यवहार इतना अच्छा है ग्राहकों से कि जो अमेरिकन जिस होटल को नहीं चला पा रहा है, इंडियन चला लेता है उसको, क्योंकि इंडियन की लेबर कॉस्ट कम होती है। लेबर कॉस्ट कम होती है, उसका व्यवहारिक होता है सबसे बड़ी बात, और जो रास्ता निकालने में परफेक्ट होता है। तो इसलिए, और फिर छठा है कि इंडियन फूड वहाँ बहुत फेमस है। आप कोई भी इंडियन फूड का वहाँ स्टॉल, छोटी दुकान भी, बड़ी दुकान, बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो इंडियन फूड इज़ वेरी मच इन फैशन। और कुछ भी आप दाल बनाइए, सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए, तंदूरी बनाइए, पूरी बनाइए, बस इंडियन होना चाहिए। इंडिया के नाम से वो वाह करते हैं। और एक और है, इसके अलावा आप एक पिज़्ज़ा आउटलेट खोल सकते हैं। ये मैं वो बिजनेस बता रहा हूँ जो आप बहुत आसानी से सस्ते कम पैसों में काम कर सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी जो पिज्जा चला रही हो, पिज्जा का बिजनेस कर रही हो, फ्रेंचाइजी दे रही हो? फ्रेंचाइजी वहाँ तो सैकड़ों मिलती हैं, ओके। लेकिन आप अपनी फ्रेंचाइजी खुद बना सकते हैं। इंडियन पिज्जा इज सो मच पॉपुलर है। ओके। इंडियन के लोग इंडियन व्यापार में बहुत आगे हैं। और इसके अलावा है कि गोलगप्पे और चाट। गोलगप्पे और चाट, और मैंने सुना सर आपने भी ये बिजनेस करा था। देखिए, मैं वहाँ करीब कुल मिला के 45 साल रहा, 45 years, ओके। तो उसमें क्या नहीं किया होगा। तो गोलगप्पे जो है, मैंने एक उसमें बहुत बड़े मर्तबान में, शीशे के मर्तबान में ऐसे रख दिए। लोग उसको देखने ही आ रहे थे, ये क्या चीज़ है। उसका हमने नाम रखा वाटर बॉल्स, और वो खा के बड़े हैरान थे वो लोग। तो ये गोलगप्पे जैसी चीज़ उनके लिए बिल्कुल नहीं है, दुनिया में कोई दूसरा कंट्री नहीं बनाता है। गोलगप्पे का स्टॉल आप वहाँ बना सकते हैं। स्वीट कॉर्न जो अपना भुट्टा है, हाँ जी, हाँ जी, मक्की है, हाँ जी, आप उसे उनके सामने इस तरह से, जैसे हम इंडिया में पकाते हैं उसको कोयले के ऊपर, अगर आप वहाँ ऐसा करके देंगे तो वो हैरान रह जाएंगे। और एक और है, जहाँ भी ऐसी एक्शन होता है, मूवमेंट होती है, वो उनको बड़ा पसंद आता है। जैसे यहाँ तो आपको वो भुट्टा बहुत अच्छा लगेगा उनको, बारबेक्यू स्टाइल में बिल्कुल, भुट्टा। बिल्कुल। और लास्ट में मैं बोलूँगा, आप यहाँ से ले जा सकते हैं
जो कि गन्ने की मशीन आती है, आजकल वो बैटरी से चलती है। बैटरी से चलती है जो सर आजकल अगर आप उनके सामने गन्ने को इस तरह से उसमें डाल रहे हैं, उसका जूस आ रहा है, भीड़ लग जाती है वहाँ। और जैसे बीचीज हैं हाँ। उनके पास, यानी मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में आप कोई भी काम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा करके आराम से 5 से 10 लाख 20 लाख रुपया कमा सकते हैं महीने का। और उसके लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लोग जो आएंगे सर हम ऐसा भी होता है, अगर किसी को काम खोलना है, जी। आपका मेंबर, क्योंकि आपके ऑफिस है 5 कंट्रीज में, तो आपका मेंबर वहाँ पे मिले, सब कुछ सपोर्ट करे आपको, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, वो काम खोले। वहाँ कोई ना कोई आदमी हमारा मिलेगा जो उसको ये सारा सेटअप करके देगा। ओके, तो एक्चुअल में वो कितने टाइम तक प्रॉफिट में आ जाएगा? जब तक प्रॉफिट ना आएगा वो वहीं उसके साथ उसको सपोर्ट करेगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। और मेरी रिक्वेस्ट है, एक्चुअल में अगर आप बाहर का काम करना चाहते हो, तो अगर आपने अशोक सर से नहीं करा तो एक्चुअल में आप नहीं कर पाओगे। क्यों? सर के पास एक्सपीरियंस है और ग्राउंड लेवल से सर जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर आपका। नमस्कार राहुल जी।